हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के ही हैलाइड्स बनाते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। पी ब्लॉक के जो अधातु होते हैं, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, वो सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं, जबकि पी ब्लॉक के जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो निम्नतर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आयनिक हैलाइड बनाते हैं, जैसे SnCl2, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सहसंयोजक हैलाइड, कोवेलेंट हैलाइड जैसे SnCl4 बनाते हैं। एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर हैलाइड के सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती जाती है। हैलाइड आयन का आकार बढ़ाने पर, जब आकार ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, तो उसकी पोलराइजेशन पावर भी बढ़ती है। सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आयनिक होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कम आयनिक और अधिक सहसंयोजक होता है। फिर और नीचे आते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड, ये दोनों सहसंयोजक होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आयोडीन का आकार बड़ा होता है, आयोडाइड आयन आकार में बड़ा होता है। इस आयन की ध्रुवणता अधिक होती है, पोलराइजेशन पावर अधिक होती है, इसलिए एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। यह यौगिक द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, नॉन कंडक्टर होते हैं ये। SnCl2 आयनिक होता है, छोटा कम आयन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जबकि SnCl4 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सहसंयोजक होता है। इसका कारण यह है कि Sn+4 आयन अपेक्षाकृत Sn+2 आयन से छोटा होता है और इसकी ध्रुवण शक्ति अधिक होने से यह क्लोराइड आयन को अधिक सीमा तक ध्रुवित कर देता है। विभिन्न हैलाइड्स की जो विलेयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो इस तरह से डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड की, देन एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, देन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, देन एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। मीन्स आयोडाइड से फ्लोराइड तक इसकी विलेयता कम होती जाती है। तो इससे भी यह कंक्लूजन निकलता है कि फ्लोराइड आयनिक होता है, जबकि आयोडाइड अपेक्षाकृत सहसंयोजक होता है। अब हम डिटेल में बात करें बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, BF3 की। BF3 जो है, इसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक मॉलिक्यूल हैविंग प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। Since there are only 6 electrons in the valence shell of boron, 1s2, 2s2, 2p1. Therefore, they have a great tendency to accept 2 more electrons in order to acquire stable octet. बोरोन ट्राइफ्लोराइड को हम इस तरीके से दर्शा भी सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके 3 अर्धपूर्ण sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हैलोजन से अतिव्यापन करके, से हाइब्रिडाइजेशन करके BF3 बनाते हैं। बचा हुआ एक p कक्षक, एक p ऑर्बिटल अणु के तल के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है और खाली होता है। बोरोन अपने छोटे आकार के कारण अपने खाली एम्प्टी कक्षक का उपयोग करके हैलोजन परमाणु के भरे हुए p कक्षक के साथ p बॉन्ड बनाता है, p बॉन्ड बनाता है। इस कारण px लंबाई अपेक्षाकृत कम आती है। फ्लोरीन में 2p उपकोष के कक्षक से, क्लोरीन में 3p उपकोष के कक्षक से, ब्रोमीन और आयोडीन में 4p और s उपकोष के कक्षक से अतिव्यापन होगा। बोरोन आयोडाइड में बंध दूरी अधिक, अतः अतिव्यापन की सीमा कम, इसलिए बोरोन ट्राइआयोडाइड इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण बोरोन ट्राइआयोडाइड में अधिक होता है। तो हम बोरोन ट्राइहैलाइड यौगिकों में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को इस तरीके से दिखाते हैं कि बोरोन ट्राइआयोडाइड में सबसे ज़्यादा, देन बोरोन ट्राइब्रोमाइड में, देन बोरोन ट्राइक्लोराइड में, एंड देन बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो
अमोनिया के साथ इस तरीके से संयोग करके एडिशनल प्रोडक्ट बनाती है। ये कंबाइन कर जाते हैं रेडिली अमोनिया के साथ और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अमोनिया। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इस तरीके से एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। सो बोरोन ट्राई हैलाइड जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये देखिए इस तरीके से बोरोन ट्राई फ्लोराइड एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम इसके आगे चलते हैं तो हम ये देख रहे हैं इसमें कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड, देन बोरोन ट्राईक्लोराइड, देन बोरोन ट्राई ब्रोमाइड, ये इसका लुईस एसिड का करेक्टर है कि ट्राई हैलाइड ऑफ बोरोन विद डिफरेंट हेलोजन एटम, द लुईस एसिड करेक्टर फॉलो द ऑर्डर। इस तरीके से लुईस एसिड करेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। दिस ऑर्डर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ व्हाट is expected on the basis of electronegativity of halogens. BF3 should be most acidic because fluorine being most electronegative should create maximum electron deficiency on boron atom. लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। BF3 is found to be the least acidic among the trihalide of boron. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर बोरोन ट्राईफ्लोराइड सबसे अधिक लुईस एसिड बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा शो नहीं करता है। वाई? दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन बोरोन बैक पाई बॉन्डिंग। वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम हैविंग लोन पेयर ओवरलैप साइड वाइज विद द एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एटम to form p-pi back bonding. This is known as back donation. As a result of this back donation, the electron deficiency of boron gets compensated and its Lewis acid character decreases. इस back bonding की वजह से BF3 का जो लुईस एसिड करेक्टर है वो कम हो जाता है। सो टेंडेंसी फॉर बैक डोनेशन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देयरफॉर इट इज़ द लीस्ट एसिडिक इन नेचर। द टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग फॉल्स एज वी मूव फ्रॉम BF3 to BCl3, then BCl3 to BR3 due to increase in the size of halogen atom. साइज बढ़ता जाता है, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी कम होती जाती है और लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। सो कंसिक्वेंटली द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली। इस तरीके से हम BF3 का स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरोन पर जो कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर p-pi बॉन्डिंग कर रहे हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्यूमिनियम halide. These halide exist as dimers. Aluminium halide is AlCl3 and dimer is Al2Cl2. In the dimeric structure, each aluminium atom accepts a lone pair of electrons from the chlorine atom bonded to the other aluminium atom. Aluminium 13 electronic number, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 and क्लोरीन के एटोमो शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ये डायमर फॉर्म कर रहा है। AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ कंबाइन होकर के जो एल्यूमिनियम एटम है वो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन एटम बॉन्डेड टू द अदर। जैसे कि ये बन गया तो ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है।
ये AlCl3 बन गया तो ये इस बॉन्डेड क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना जिसमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 118 डिग्री एंड ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है दिस वन इज 79 डिग्री। सो इस तरीके से बॉन्डेड क्लोरीन से दूसरा एल्यूमिनियम जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, जिससे कि हर एटम पर ईच एल्यूमिनियम एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हर एल्यूमिनियम एटम पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। तो ये स्टेबल कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमर Al2Cl6। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने बोरोन हैलाइड्स, एल्यूमिनियम हैलाइड का स्ट्रक्चर एंड इसका कंपोजिशन डिटेल में पढ़ा। थैंक यू।